तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम संगरूर शहर पंजाब। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम संगरूर शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पर। पंजाब सरकार ने काफ़ी विकास किया है, साफ़ सफाई भी दिल्ली से तो बेहतर ही लग रही है मुझे। और अब हम चल रहे हैं घंटाघर की ओर, जहाँ पर दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की मूवी चमकीला की शूटिंग हुई है। ये आ गए हम घंटाघर। दोस्तों यहाँ पर मूवी की जो शूटिंग हुई है उसका मैं क्लिप डाल देता हूँ, आप देख सकते हैं परिणीति चोपड़ा को कार में बैठते हुए। परिणीति चोपड़ा को तो गाड़ी पार्किंग में लगाकर हम आप पहुँचे हैं जी बनासर। बनारस मत समझना जी, बनासर है ये। और प्ले ग्राउंड है ये एथलीट्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया। और इस प्ले ग्राउंड को बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। एथलीट्स के लिए ये वरदान है और पंजाब के बड़े बड़े एथलीट यहीं से बन के निकले हुए हैं। और इस ग्राउंड को आप गुरदास मान की एल्बम पंजाब नाम का एल्बम है, उसके वीडियो में आप देख सकते हैं। काफ़ी शूटिंग यहीं पर हुई है उसकी। तो दोस्तों यहाँ पर पैर लगाकर मैं देख रहा हूँ, मटेरियल पर पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है। और अब आ गए हम बारादरी। ये है जी बारादरी बाग, महाराजा रणवीर सिंह का बनवाया हुआ। पंजाबी एक्टर हरभजन मान की हिट मूवी हीर रांझा की शूटिंग लगभग 70% यहीं पर ही हुई है बारादरी में। और एक गाना है जिसका पूरी की पूरी शूटिंग इसी बारादरी में ही, इसी सेटअप पर हुई है। ये स्टैच्यू, ये गेट, ये चबूतरा, आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं मूवी को। ये महल भी है उस मूवी में। 70% शूटिंग यहीं हुई है। ये फवारा वगैरह बाग सब यहीं हैं। और चलिए अब फिल्म को छोड़कर आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस फाउंटेन से आगे। ये है महल के अंदर का वो हिस्सा जिसे अब अजायब घर या आप म्यूज़ियम कह लीजिए, म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। ये पंजाब की ऐतिहासिक इमारतों में आती है जिसे पंजाब सरकार ने संजो कर रखा हुआ है, संवार कर रखा हुआ है। वरना देश के अंदर हज़ारों इमारतें जर्जर हालत में हैं इस समय, आपको पता ही होगा। तो अब आगे चलते हैं जी हम बाबा अतर सिंह जी की तपस्थली की ओर। बाबा अतर सिंह जी की तपस्थली 200 एकड़ एरिया में फैली है, जो पंजाब ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी तपस्थली है। और इस मोड़ के बाद हम तपोस्थली में प्रवेश कर रहे हैं। ये आ गया गेट। यहाँ से ये 200 एकड़ एरिया शुरू हो जाता है। इसमें कई स्कूल और कई मेडिकल कॉलेज भी स्थित हैं, बने हुए हैं। इस तपोस्थली की पहली खासियत मैं बताता हूँ। सन 1913 तक पंजाब में एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं था। संत बाबा अतर सिंह जी ने पंजाब में पहला लड़कियों का स्कूल अपनी तपोस्थली में ही शुरू किया था। और हम पहुँच चुके हैं जी अब पहले गुरुद्वारे में, बाबा अतर सिंह जी के में। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। और आगे अब अंदर दर्शन करने चलते हैं। और ये देखो जी, ये मैं दोबारा भी आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो सतनाम वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू। ये देख लीजिए जी, ये पहली इमारत है। और अब चलते हैं हम दूसरी इमारत की तरफ, आगे बढ़ते हैं। और ये आ गई जी दूसरी इमारत, दूसरा गुरुद्वारा है ये सामने। ये देखिए जी, इसमें भी मैं अंदर लेके चलता हूँ अभी आपको। और ये है तीसरा गुरुद्वारा, दरबार साहब की तरह बना हुआ, सरोवर के बिल्कुल बीच में। और ये इसकी एंट्रेंस है, सरोवर के बीच में बना है जैसे श्री दरबार साहब जी बने हुए हैं। और सेम वैसे ही एंट्रेंस है और वैसे ही छोटा सा दरबार है। ये दर्शन कर लीजिए आप। और अब हम आ गए हैं बाहर। और ये देखिए सेम वैसे ही बना हुआ है सरोवर के बीच में। माथा टेक लिया है मैंने। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। इधर से आप नज़ारा ले लीजिए, पूरा दर्शन कर लीजिए। और आ गए हैं अब हम बाहर और आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। अभी तीसरा ही हमारा ये व्लॉग है। और आइए अब आ गए हम दोबारा इधर पहले वाले गुरुद्वारे में। और ये मेन हॉल है जिसमें अतर सिंह जी के डेरे का, जिसमें ग्रंथ साहब विराजमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सर्वप्रथम प्रकाश यहीं पर ही डेरे में, यहीं पर ही इसी गुरुद्वारे में किया गया था सर्वप्रथम। और आप खूबसूरती देखिए, इसको काफ़ी अच्छा बना लिया गया है, बनाया हुआ है। और ये अब दर्शन कर लेते हैं पहले हम, आप भी दर्शन कर लीजिए। ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ है यहाँ पर। और आइए चलिए माथा टेकते हैं पहले। सतनाम श्री वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक परिक्रमा ले लेते हैं। आगे बढ़ते हुए सतनाम वाहिगुरु जी, वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जी। और इधर से अब आगे बढ़ते हैं। वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी। चलिए अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। ये एक बार फिर दर्शन कर लीजिए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। चलिए आज हम यहाँ पर बैठे नहीं हैं, और क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और आपको सारा दर्शन कराने हैं। और ये आगे बाहर निशान साहब जी के दर्शन कर लीजिए। सतनाम श्री वाहिगुरु। मैंने माथा टेक लिया है और अब आते हैं बाहर की तरफ, जो आपको बोला था। ये है संत जी की के प्रथम गुरुद्वारे का बाहर का दृश्य। तो दोस्तों अब कुछ आप ड्रोन शूट्स देखिए और मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है SGPC, उसकी स्थापना बाद में हुई थी कमेटी की, और इस संस्था की कमेटी की स्थापना उससे पहले हो गई थी। और जैसे विदेश जाते हैं पंजाबी तो उनको बाहर PR नहीं मिलती थी, तो इन संत ने अपने एक शिष्य तेजा सिंह जी को बाहर भेजा। उन्होंने केस लड़ा वहाँ पर, और जिससे कि बाहर की कनाडा USA वगैरह की PR मिलने लग गई पंजाबियों को। धन्यवाद।